असलम पिया को यूनिवर्सिटी से लेने जाता है, तभी सामने अलियार पिया को रोज देकर प्रपोज कर रहा होता है। पिया खुशी से अलियार से वो रोज ले लेती है। जब असलम ये सब देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत पिया के पास पहुंचता है। पिया असलम को देखकर हैरान रह जाती है। अलियार असलम साहब से कहता है, मैं पिया से मोहब्बत करता हूँ और कल ही मैं अपने अम्मी अब्बू को लेकर आपके घर आऊंगा पिया का रिश्ता मांगने। ये सुनकर असलम गुस्से में पिया से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वह पिया का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले जाता है। रास्ते में सनवाल पिया को रोते हुए देखता है और पूछता है, असलम साहब क्या हुआ? असलम कोई जवाब नहीं देता। घर पहुंचकर पिया को कमरे में बंद कर देता है। फिर असलम वापस सनवाल के पास जाता है और कहता है, पिया को अलियार ने प्रपोज कर दिया है और वो कल अपने अम्मी अब्बू को लेकर पिया का रिश्ता लेने आ रहा है। ये सुनकर सनवाल परेशान हो जाता है और कहता है, असलम साहब अलियार का अब्बू दाऊद है जिसने आपकी जमीन पर कब्जा करवाया था। असलम पूछता है, क्या तुम्हारे पास दाऊद की तस्वीर है? सनवाल तस्वीर दिखाता है। असलम गुस्से से कहता है, ये तो वही जुआरी है। सनवाल पूछता है, क्या आप दाऊद को पहले से जानते हैं? असलम जवाब देता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ और अब वो मेरी पिया को मुझसे नहीं ले जा सकता। असलम तुरंत पिया के पास जाता है और कहता है, जल्दी से सामान पैक करो, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। पिया घबराकर पूछती है, अब्बू ऐसा क्या हो गया? असलम जवाब देता है, पिया अलियार का अब्बू दाऊद है, वही जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया था और मैं जुए में तुम्हें दाऊद से हार गया था। अब वो तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा। ये सुनकर पिया बहुत डर जाती है। असलम कहता है, अगर तुम सनवाल से शादी कर लो तो दाऊद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पिया के दिल में अलियार की यादें घूमने लगती हैं, लेकिन अपने अब्बू की मजबूरी देखकर वह सनवाल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त पीछे से सनवाल सब सुन लेता है और कहता है, पिया मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। असलम कहता है, कल दाऊद पिया का रिश्ता मांगने आएगा, इसलिए सनवाल तुम्हारी और पिया की शादी आज ही होगी। सनवाल तुरंत टिप्पू को कॉल करता है और कहता है, आज मेरा और पिया का निकाह है, तुम मौलवी साहब और निकाह का सामान लेकर असलम के घर आओ। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आते हैं। पिया और सनवाल स्टेज पर बैठे होते हैं। पिया थोड़ी उदास होती है। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? पिया के दिमाग में अलियार की यादें आती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पिया कहती है, मुझे निकाह कबूल है। ये सुनकर सनवाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन निकाह के तुरंत बाद पिया अचानक बेहोश हो जाती है। सनवाल उसे पकड़ लेता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पिया को होश नहीं आता तो वह तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर पिया का इलाज करता है और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। सनवाल बहुत खुश होता है और उसे घर ले आता है। अगले ही दिन अलियार अपने अम्मी अब्बू के साथ पिया के घर आता है। सामने सनवाल को देखकर हैरान रह जाता है। दाऊद कहता है, सनवाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सनवाल कहता है, दाऊद साहब अंदर आइए। जब दाऊद असलम को देखता है तो गुस्से में कहता है, मैं अपनी अमानत पिया को लेने आया हूँ। सनवाल तुरंत पिया का हाथ पकड़कर कहता है, अब पिया मेरी अमानत बन चुकी है। ये सुनकर अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहता है, पिया तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर तुमने सनवाल से शादी कैसे कर ली? पिया जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू की जमीन पर कब्जा किया और फिर मेरे अब्बू पर झूठे इल्जाम लगाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये सब देखकर बताओ, क्या मैं तुमसे शादी करती? अलियार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने अब्बू से कहता है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आपका बिजनेस गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है? आप असलम को उसकी जमीन वापस कर दें, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर दाऊद असलम की जमीन वापस कर देता है। असलम बहुत खुश होता है। सनवाल पिया को इतना प्यार करता है कि पिया धीरे धीरे अलियार को भूल जाती है। दोनों अपनी जिंदगी बहुत खुशियों के साथ गुजारने लगे हैं। अगर आप सनवाल, अलियार और पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।